तो फिर अभी ये ट्रेंड कैसा चल पड़ा है? कैंपी में वीडियो बनाकर सुसाइड करने का कोई ट्रेंड चल पड़ा है? बीते महीने में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो ये खौफनाक ट्रेंड न केवल डराने वाला है, बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर हमारे लिए बेहद चिंताजनक भी है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां पर जगजीवन राम नगर की रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी मोनिका नाम की ये युवती थी। इसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। और अपने सुसाइड करने से पहले मोनिका ने बाकायदा सुसाइड का एक वीडियो बनाया। वीडियो में मोनिका ने कहा कि सभी खुश रहें और अपना ध्यान रखें, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूं और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द थे, ये आखिरी लम्हे, चलिए थोड़ा सुनते हैं। देखो मैं बहुत प्यार करती हूँ सबको, पर मैं नहीं हो पाती। मैं अभी जीवन को खत्म कर रही हूँ। सुसाइड से पहले वीडियो बनाने का ये इकलौता मामला नहीं है। एक महीने में ऐसे आधा दर्जन केस सामने आ चुके हैं जिसमें जान देने से पहले वीडियो बनाई जाती है। चलिए आपको बताते हैं। 27 जनवरी को खंडवा में शेख जुनैद नाम के एक परेशान वनकर्मी ने नर्मदा नदी में कूदकर जान दे दी थी और सुसाइड से पहले जुनैद ने अपना वीडियो भी बनाया था। वहीं 27 जनवरी को ही सतना में ही 25 साल की एक महिला प्रीति ने रोते हुए कटोरे में जहर घोलकर पी लिया था। प्रीति ने भी जहर पीने का एक वीडियो बनाया था और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इससे पहले 26 जनवरी को विदिशा में योगेश रघुवंशी नाम के एक शख्स ने लाइव वीडियो में अपनी आप बीती सुनाते हुए जहर खा लिया था और इस युवक की पत्नी ने भी कुछ दिन पहले जहर खाकर ही जान दी थी। योगेश का आरोप था कि कुछ लोग उसकी पत्नी की मौत के मामले में उसे जबरन फंसाने की धमकी दे रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और इसी तरह खरगोन में अजय द्विवेदी नाम के शख्स ने भी नर्मदा में कूदकर खुदकुशी कर ली थी और मरने से पहले अजय ने भी वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर तलाक का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का इल्जाम लगाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदौर की एक कंपनी में काम करने वाले गुना के युवक अरविंद कुशवाहा ने भी सुसाइड से पहले वीडियो बनाया और उसमें उसने अपने साथ लाखों की धोखाधड़ी की भी बात कही थी। और ऐसे ही भोपाल में भी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कार्तिक यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी की और सुसाइड से पहले कार्तिक ने सोशल मीडिया पर खुद के बनाए हुए 2 वीडियो पोस्ट किए। वीडियो में उसने अपने सीनियर पर खुद को झूठा फंसाए जाने का इल्जाम लगाया था। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ पीयूष पारे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इंदौर से, उनसे हम बात करेंगे। पीयूष, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इंदौर और आसपास के इलाकों के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक ट्रेंड ही चल पड़ा है और ताजा इस मामले को लेकर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के ये वीडियो सामने आए हैं और ख़ासतौर पर जो सुसाइड के केस लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि ये समाज पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो जिस युवती का वीडियो जो जगजीवन राम नगर में रहने वाली थी, उस युवती ने देर रात वीडियो बनाया, अपने रिश्तेदारों को वो वीडियो सेंड किया और उसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया। और ये वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद में कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके से वो मानसिक रूप से परेशान भी थी, हालांकि उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि परेशानी की वजह क्या थी, तो ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। उसी तरह से इंदौर के भौरकुआ क्षेत्र में रहने वाला एक स्टूडेंट है, उसने भी सुसाइड नोट लिखकर जो है वो आत्महत्या कर लिया और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जुए की लत कहीं न कहीं लग गई थी, कर्ज में वो डूबा हुआ था और इसी के चलते उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया है। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे अगर हम लोग बात करें तो संवादहीनता भी नजर आती है। पुलिस के लिए भी इस तरीके के केसेस काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर संवाद नहीं होता है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो युवक युवतियाँ हैं वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसा आपने जिक्र भी किया कि लगातार ट्रेंड बन चुका है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम लोग देखें तो युवा अवस्था में इस तरीके से खासतौर पर जो है वो जो लोग कदम उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं और उसी के कारण कहा जा सकता है कि उन्हें आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है किसी भी व्यक्ति के सामने
तो वे सबसे पहले यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से बात करें। अगर वहाँ पर जो है वो कोई मदद नहीं मिल पाती है तो पुलिस ने इसके लिए अलग से हेल्प डेस्क भी यहाँ पर खोल रखी है, वहाँ पर जाके वे अपनी परेशानी बता सकते हैं। और इसके लिए साफ तौर पर इंदौर पुलिस अलग से काउंसलिंग भी करती है और इन तरीके के प्रकरणों को लेकर आगे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर आत्महत्या जैसे कदम कैसे रुकेंगे, और जब इस तरीके के केसेस सामने आएंगे तो पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये केस चुनौती जरूर खड़ी करते हुए नजर आते हैं। पीयूष, जय हिंद। अगर हम इस शख्स की, इस युवती की बात करें, मोनिका की, तो इसने होटल में जाकर जान देने का ये फैसला किया। घर के अंदर इसने ये कोशिश नहीं की और वहां भी 2 बार इसने कोशिश की। फांसी लगाने से पहले हाथ की नस भी इसने काटने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये कि इरादा पूरा पक्का था, पुख्ता था और जाना ही था। और शायद ये वजह थी कि घर में कोई ना कोई बचा लेता या देख लेता, इसीलिए ये शायद एकांत में जाकर ये कदम उठाया। इस बारे में क्या कहेंगे? होटल के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे होंगे, पुलिस वाले वहां भी तफ्तीश कर रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये आत्महत्या के पहले का वीडियो सामने आया है, पुलिस इस वीडियो को भी देख रही है। इन्वेस्टिगेशन में इसे भी महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट बनाया गया है। अगर बात करें तो लगातार परिजनों से बातचीत की जा रही है। जो युवती के पति थे उनसे भी यहाँ पर बातचीत की गई कि आखिर क्या तनाव था, किस तरीके की गृह कलेश की स्थिति थी, या फिर घरेलू विवाद के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके से युवती ने कदम उठाया है। पुलिस भी लगातार इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और शायद यही वजह की थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे घरेलू विवाद ही था। क्योंकि अगर इस तरीके से युवती होटल में जाती है और वहां पर वीडियो बनाने के बाद में जो है वो आत्महत्या कर लेती है, उससे कहा जा सकता है कि घरेलू विवाद के पीछे इसके पीछे की वजह रही होगी। तो कुल मिलाकर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूछताछ के बाद में अब स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर युवती ने कदम क्यों आगे बढ़ाया। जी पीयूष, आपका धन्यवाद तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि कदम ऐसा क्यों उठाया जाता है और वीडियो को ऐसे माध्यम क्यों बनाया जाता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में है और जवाब हम सब जानना चाहते हैं। और मनोचिकित्सक से बढ़कर इससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। और इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं मनोचिकित्सक जाने माने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। चलिए उनसे हम बात करते हैं। सत्यकांत जी, आपसे हम यही जानना चाहते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि वीडियो बनाने की तरफ भागते हैं लोग, सबको बताना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते हैं? क्या वजह मानते हैं कि अब मौत भी डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं लोग? शाहिदा, ये जो घटना है उसको कई प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कई कारणों का मिला जुला स्वरूप होता है जिसके कारण से आत्महत्या की घटना हमारे समाज में सामने आती है। और जब कभी भी जिस तरीके का आप बता रहे हैं कि सुसाइड नोट लिखना या लाइव करना या ऐसे वीडियोस बनाना, बेसिकली उनके मन में ये होता है कि वो अपने कारणों को जस्टिफाइड चाहते हैं कि लोग उनको समझे। वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारी बात नहीं सुनी गई, इस माध्यम से हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से हमें आत्महत्या की घटनाओं के महिमा मंडन को, उसके तरीके को रोकना होगा। उसके महिमा मंडन से समस्या ये होती है कि उसी पर्टिकुलर जगहों में कॉपी कैट सुसाइड की संभावनाएं काफी बढ़ती चली जाती हैं। तो जरूरत है कि हम ऐसे केसेस की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करें। जैसे पोस्टमार्टम होता है किसी की अकस्मात मौत पर, वैसे ही इस घटना की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर सामाजिक, कहाँ कहाँ पर आर्थिक और कहाँ कहाँ पर मानसिक कारण रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। जब हम इसका समग्र रूप से अध्ययन करेंगे तब हम ऐसी घटनाओं को से सीख करके आगे की घटनाओं के लिए कुछ नीतियां बना पाएंगे, आत्महत्या की रोकथाम नीति ला पाएंगे। इस पर कार्य करने की बेहद ज्यादा जरूरत है शाहिदा। और मैं बंसल न्यूज से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस घटना के महिमा मंडन को रोका जाए और उनकी जो फाइन डिटेल्स को कम से कम दिखाया जाए, उनके नाम पर बहुत कम फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेम समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो उनको ये एक वैकल्पिक व्यवस्था दिखती है, एक मार्ग जैसा लगता है। तो ये मेरी अपील होगी। डॉक्टर सत्यकांत, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, आखिर वीडियो बनाकर क्या देखा जाता है? क्योंकि पहले हम जिस तरह से देखते थे कि लोग दीवारों पे कोई मैसेज लिख देते थे या फिर कोई पत्र लिखकर मरते थे, नोट भी इन दिनों करते हैं, लेकिन आजकल वीडियो का बहुत ट्रेंड है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संवादहीनता रहती है, कुंठा मन में रहती है, बातचीत करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो शायद ये एक वजह है कि वीडियो बनाई जाती है।
देखिए, संवाद जो है वो हमारे समाज में काफी विकृत सा हो गया है। हम दुनिया भर की एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो कहने में मैं हिचकता हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे समाज में एक मिथ है कि आत्महत्या के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये गड़बड़ है। जबकि इसकी बात खुले ढंग से करने पर इसमें ये प्रोटेक्टिव होता है। अगर हम इसके रोकथाम की बातें अगर वो करें, घर वालों के मन में अगर किसी के मन में भी ऐसा चल रहा होता है तो जरूर अपनों से साझा करें, आपको बेहतर राय मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा करते हैं, लिखना या दीवार पे लिखना या वीडियो बनाना, वो जस्टिफाइड चाहते हैं। उनका ये एक इमोशनल क्राई शो करता है कि उन्हें सुना नहीं गया, अब ये हम करके जाएंगे तो लोग सुनेंगे। हम आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वीडियो बना करके गई। हमने पहले उनके बारे में बिल्कुल नहीं जाना कि वो मोनिका कहाँ है, वो क्या कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ये एडवाइजेबल है कि उनके वीडियोस को शेयर नहीं किया जाए सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, क्योंकि ऐसे में हमारा जो प्रदेश है उसमें ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। शाहिदा, चूंकि सोशल मीडिया का बड़ा व्यापक इम्पैक्ट है, उसकी बहुत ज्यादा जी, तो कई जगहों तक ये बात पहुंच सकती है, इसलिए इसका महिमा मंडन कम से कम किया जाए। जी डॉक्टर सत्यकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल फिर भी बहुत सारे खड़े होते हैं, क्या वाकई में ऐसी वीडियो बनाकर सजा दिलाना कारगर साबित होगा या नहीं होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जब अदालत तक इस तरह की वीडियो पहुंचती है तो जज भी यही कहेगा कि हमें और सबूत चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की जो क्लिप्स हैं उनसे छेड़छाड़ भी की जाती है। तो सबूतों के अभाव में कई बार जो है कल्प्रिट होता है, आरोपी होता है, वो बच जाता है, और कई बार हो सकता है कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाए। इसीलिए इस तरह की वीडियो एक अहम सबूत के तौर पर भी अदालत के अंदर मान्य नहीं होती है। इसलिए बंसल न्यूज भी आप सबसे ही अपील करता है कि अपने मन की बात अपने परिवार के साथ साझा करें, और तमाम परिवार भी अपने परिवार के हर सदस्य की एक्टिविटीज पर ध्यान दें, उनके साथ क्या गुजर रही है बात करने की कोशिश करें। मोबाइल को छोड़कर एक 1-to-1 बात करने का जो चलन पहले था फिर से शुरू हो तो शायद ये घटनाएं कम हो जाए।